इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम पिवट टेबल में स्लाइसर और टाइमलाइन कैसे ऐड करते हैं ताकि ये जितने भी हमारे पास ग्राफ होते हैं ये एक ही टाइमलाइन से या एक ही स्लाइसर से मूव कर सकें, इनमें चेंजेस आ सकें। बहुत आसान है। देखें, लास्ट लेसन तक हमने ये पिवट टेबल बनाए थे और इनसे रिलेटेड ये ग्राफ बनाए थे। ये मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए कि इसका इफेक्ट आपको इजीली नजर आ सके, इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया है। एक्चुअली ये ग्राफ जो है आपका, ये इस डेटा से रिलेटेड है, राइट। ओके, सबसे पहले क्या होगा, आपने क्या करना है कि किसी भी, ये जो पिवट टेबल है इस पे क्लिक करना है। पिवट टेबल एनालाइज आपके पास ऊपर आ जाएगा और डिजाइन, इस पे आपने क्लिक करना है। एनालाइज पे, फिल्टर ग्रुप पे ये इंसर्ट स्लाइसर है, राइट। स्लाइसर को आपने ऐड करना है। तो जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं, आपके जो भी आपका डेटाबेस है, जो भी आपका ओरिजिनल डाटा है, उसमें हमारे पास ये कॉलम्स हैं। ये कहाँ से आए मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स का कॉलम होता है। राइट क्लिक करें, नहीं नजर आ रहा शो फील्ड लिस्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम मूव भी कर सकते हैं। आपको ये अच्छी तरह आ जाना चाहिए क्योंकि हम फर्स्ट लेसन से इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जितने भी कॉलम्स हैं, देखिए ये कॉलम्स हैं जिनको हम फील्ड कहते हैं। ये इंसर्ट स्लाइसर करने से ये सारे यहाँ आ जाएंगे। आपने किस पे स्लाइसर अप्लाई करना है, मैं कहती हूँ कि मैंने रेटिंग पे करना है। आपने रेटिंग पे क्लिक कर दें और आप ओके प्रेस कर दें। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे हमारे पास ये स्लाइसर यहाँ आ गया, राइट। अब हमारे पास ये रेटिंग है, जी रेटिंग है, जीपी है, एम है। अब यहाँ जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, अगर, और ये ग्राफ को देखें, इसमें चेंजेस होंगी। अगर मैं जी पे क्लिक कर देती हूँ, अगर मैं PG-13 पे क्लिक कर देती हूँ, तो देखें जितने भी PG-13 की रेटिंग है उसके एक्शन मूवीज, ड्रामा मूवीज, कॉमेडी से आ गए। यहाँ पे PG पे मैं क्लिक कर देती हूँ, ये सिंगल आपके पास आ रहे हैं आइटम्स। अगर आप चाहते हैं कि आपने दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट करने हैं, तो ये जो 3 चेक मार्क्स देख रहे हैं इस पे आप क्लिक कर दें। यहाँ से आपके पास मल्टी आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं कहती हूँ जीबी मैंने देखना है, जीपी, PG और PG-3 इनकी रेटिंग देखनी है, तो ये आपके पास रेटिंग आ गई। लेकिन इस स्लाइसर से क्या हो रहा है कि सिर्फ ये टेबल हमारा, ये चार्ट हमारा चेंज हो रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं, जब भी हम इस पे कोई काम करें तो ये सारे ग्राफ जो हैं वो ये अपडेट हो जाएं, राइट। अगर आपने फिल्टर को क्लियर करना है तो क्या है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। इन सब ग्राफ को, चार्ट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, आपने ये जो रेटिंग वर्ड लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ स्लाइसर, किसी कहीं आप पे सिर्फ स्लाइसर आएगा, कहीं स्लाइसर ऑप्शन आएगा, तो दोनों सेम बात है। आपने स्लाइसर को क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखें ये रिपोर्ट कनेक्शंस हैं, इस पे आप क्लिक कर दें। यहाँ इस वक्त सिर्फ एक चेक मार्क है क्योंकि ये हमारा जॉनरा टेबल है, इसलिए जॉनरा है। हम जॉनरा, रेटिंग, रेटिंग ईयर सबको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इन सब पे चेक मार्क लगा दें और हम इसको ओके कर देते हैं। अब क्या है, अब जैसे मैं इस स्लाइसर पे काम करूंगी, ये सारे आप देखेंगे कि अपडेट हो जाएंगे। मुझे अगर सपोज मल्टी आइटम्स चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि हम इस पे क्लिक कर दें, जो 3 चेक मार्क्स हैं। मैं कहती हूँ मुझे जीपी चाहिए, मुझे यहाँ पे PG चाहिए और मुझे PG-3 चाहिए, राइट। हम इसको भी कर लेते हैं। तो आप इसके इसके आप इफेक्ट देखेंगे कि देखें सब, ये सब टेबल इफेक्ट होंगे। अगर मैं एक और भी इसमें ऐड कर लेते हैं, हम नीचे जाते हैं, मैं कहती हूँ आर रेटिंग भी चाहिए, आप देखें ये सब मूव होंगे। यहाँ से हमने इसको आर रेटिंग की, तो देखें ये सब मूव हो रहे हैं। इससे एक स्लाइसर आप दे दें। मैं चाहती हूँ आर रेटिंग वाले PG-13 और PG और GP, जो भी हमारे पास रेटिंग्स हैं, वो वाले एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, ये सारी मूवीज आ जाएं। तो देखिए ये हमारे पास ये ग्राफ चेंज हो रहा है। अगर मैं अनरेटेड को भी शामिल कर लेती हूँ तो ये फिर देखें अफेक्ट होगा। तो ये आपको मालूम हो गया कि स्लाइसर हम कैसे ऐड करते हैं। सेम सेम रूल हमने अप्लाई करना है टाइमलाइन पे। टाइमलाइन कैसे होगी, आपने पहले यहाँ क्लिक करना है, जो टेबल है उस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास पिवट टेबल, एनालाइज और डिजाइन टाइप आएंगे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। आप यहाँ क्लिक कर लें, ये गायब हो जाएंगे। आप यहाँ क्लिक कर लें, यहाँ से आ गए हमारे पास, राइट, टेबल से और चार्ट से। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से आ गए, एनालाइज पे हम गए, एनालाइज पे ये इंसर्ट टाइमलाइन है, इस पे आप क्लिक कर दें, हमारे पास रिलीज डेट आ गई। आप इसको यहाँ पे चेक मार्क लगाएं, राइट, और इसके बाद ओके प्रेस कर दें। मैंने ये ऑलरेडी आपके लिए यहाँ बनाया हुआ है। अब ये भी हमारा कनेक्ट हुआ हुआ है सब टेबल्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था।
जैसे जैसे मैं इसके ईयर मूव करूंगी, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ 2016 का ये चाहिए, तो आप यहाँ देखें इस ग्राफ में क्या होगा, क्योंकि इस ग्राफ में हमें मल्टी ईयर चाहिए। अगर मैं एक ईयर कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा ग्राफ ऐसे हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये हमारा एरिया ग्राफ है और इसमें हमें डिफरेंट ईयर चाहिए। अगर मैं कहती हूँ 2014 से 16 तक, तो देखेंगे हमारा ग्राफ बन गया। अगर मैं इस एरिया को इंक्रीज कर देती हूँ 2011 से 2016 तक का डाटा चाहिए हमें, तो आप इसको यहाँ कर दें, तो देखें ये सारे आपके ग्राफ इस सिर्फ हमारे टाइमलाइन से कनेक्ट हैं और इसके थ्रू ही मूव हो रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे, कि जब पिवट चार्ट एनालाइज में ये फिल्टर कनेक्शन हैं, इस पे भी आप जब क्लिक करके देखें तो हमारे पास ये रेटिंग और रिलीज रेटिंग, यानी ये हमारा रेटिंग का स्लाइसर है और ये हमारा टाइमलाइन रिलीज डेट का स्लाइसर है। ये दोनों भी चेक मार्क होने चाहिए, यानी ये दोनों भी आपस में इनका कनेक्शन होना चाहिए। तो आप इसके थ्रू कर लें या रिलीज डेट के थ्रू कर लें, ये सारे आपके चार्ट्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं, एक साथ मूव करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगी कि हम डैशबोर्ड पिवट टेबल से कैसे बना सकती हैं और कैसे अपना डाटा ऑडियंस को पेश कर सकती हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।